नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 जियोग्राफी का प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, जो कि 2023 में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए, क्लास 11 एग्जामिनेशन 2023 का जो है सो यह पेपर है। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट जो है सो जियोग्राफी का है। ठीक है, सभी प्रश्न जो है सो एमसीक्यू टाइप के हैं। आगे देखिए, समय जो रहेगा सो आप लोगों का 1 घंटे का समय रहेगा और पूर्णांक जो होगा सो 40 मार्क्स का होगा। और पिछले साल भी सेम यही था। जनरल इंस्ट्रक्शन को आप लोग जानते ही हैं, सामान्य निर्देश को जानते ही हैं। तो चलिए अब हम सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, पहला नंबर में प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जो है सो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? सबसे पहले जो है सो भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन 2, इरेटोस्थनीज। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जो है सो सागर से ढका हुआ है? तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत जो सतह जो है सो सागर से ढका हुआ है? तो 71%। राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है दोस्तों, 3 में है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है सो कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है सो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवा बलित पर्वत श्रृंखला है? तो हिमालय पर्वत जो है सो भारत में युवा बलित पर्वत श्रृंखला है। राइट आंसर ऑप्शन 1, हिमालय। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है सो गुरु शिखर है। राइट आंसर ऑप्शन 3, गुरु शिखर। आगे देखिए, 6 नंबर में दिया गया है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? बंगाल की खाड़ी में जो है सो कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो अंडमान और निकोबार। तो राइट आंसर ऑप्शन 2, अंडमान और निकोबार। आगे देखिए, 7 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती? कौन सी नदी जो है सो अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा नदी जो है सो अमरकंटक से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन 1, नर्मदा नदी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो बिहार का शौक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 2, कोसी नदी। अगर आप लोग इसे ही वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी जैक बोर्ड 2024 की जो है बेहतरीन तैयारी हो सके। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है दोस्तों, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ जो होता है सो कौन सा मृदा होता है? कौन सा मिट्टी होता है दोस्तों? तो जलोढ़ मृदा होता है। राइट आंसर ऑप्शन 1, जलोढ़ मृदा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में जो है सो भारत से बड़ा है? तो कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जो है सो भारत से बड़ा है? तो चीन है। राइट आंसर ऑप्शन 1, चीन। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है सो भूपृष्ठ कहें या तो फिर भूपरपट्टी कहें। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, भूपृष्ठ। और बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? बीच वाले भाग को जो है सो मेंटल कहते हैं और ऊपरी भाग को भूपृष्ठ, और नीचे वाले भाग को जो है सो क्रोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में है दोस्तों, भारतीय मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारतीय मरुस्थल को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग जो है कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? पृथ्वी पर जीवन जो है लगभग कितने वर्ष पूर्व आरंभ हुआ? तो 3.8 बिलियन वर्ष जो है पूर्व आरंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में है दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 1, मंगल। अगर यही पूछा जाए, शाम का तारा जो है किसे कहा जाता है? तो शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में है दोस्तों, ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? ज्वारीय परिकल्पना जो किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? तो जेम्स और जेफरीज ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन 1, जेम्स और
जेफरीज। आगे देखिए 16 में है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है सो कौन सा है, तो चंद्रमा है। राइट आंसर ऑप्शन 3 चंद्रमा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है दोस्तों, भूकंप के परिमाप को जो है सो कैसे मापा जाता है। तो भूकंप के परिमाप को जो है सो, भूकंप की तीव्रता जो है सो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगर यही भूकंप की तरंग की तीव्रता पूछा जाए तो फिर रिक्टर पैमाना से, ठीक है दोस्तों। लेकिन यह भूकंप के परिमाप यानी भूकंप की तीव्रता जो है सो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 4 सिस्मोग्राफ से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में है दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक परत क्रोट का निर्माण हुआ। पृथ्वी की आंतरिक परत क्रोट का निर्माण हुआ सो किसके द्वारा हुआ है, किसके मिश्रण से हुआ है, तो निकेल व लोहा के मिश्रण से हुआ। राइट आंसर ऑप्शन 4 निकेल व लोहा के मिश्रण से। आगे देखिए 19 नंबर में पूछा जाए, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया। अल्फ्रेड वेगनर जो वैज्ञानिक थे, महाद्वीप प्रवाह का सिद्धांत जो है सो कब प्रस्तुत किए थे, तो 1912 में। राइट आंसर ऑप्शन 3 1912। आगे देखिए 20 में है दोस्तों, विशाल सागरीय भाग को वेगनर द्वारा क्या नाम दिया गया। विशाल सागरीय भाग को नाम क्या दिया गया वेगनर वैज्ञानिक के द्वारा, तो पेंजिनिए। राइट आंसर ऑप्शन 1 पेंजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में है दोस्तों, हिमालय पर्वत संबंधित है। हिमालय पर्वत जो है किससे संबंधित है, तो टेथिस सागर से। राइट आंसर ऑप्शन 1 टेथिस सागर से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में है दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है। तो वायुमंडल में आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है 21% के आसपास है। वही अगर नाइट्रोजन पूछा जाए तो 78%। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पूछा गया, तो ऑक्सीजन में देखिए 21% के आसपास है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में जो है 20.95 यानी लगभग जो है 21% के आसपास दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 20.95%। आगे देखिए 23 में है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की जो है सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो वायुमंडल कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 वायुमंडल। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी डैश को कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है किसको कहा जाता है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है बांगर को कहा जाता है, और नई जलोढ़ मिट्टी खादर को कहा जाता है। तो यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पूछा गया, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 1 बांगर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किस नदी को जो है दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 2 गोदावरी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है कौन सा है, तो गंगोत्री हिमनद है। राइट आंसर ऑप्शन 2 गंगोत्री हिमनद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में है दोस्तों, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील जो है किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन 2 ओडिशा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई क्या है। प्रायद्वीपीय पठार की जो है ऊंचाई कितनी है, तो प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई जो है 600 से 900 मीटर है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 600 से 900 मीटर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में है दोस्तों, 29 में पूछा जा रहा है, विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। विश्व की सर्वोच्च चोटी जो है निम्नलिखित में से कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 माउंट एवरेस्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में है दोस्तों, 30 में पूछा जा रहा है, जैव विविधता कहाँ समृद्ध है। जैव विविधता जो है कहाँ समृद्ध है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए। तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जैसे किस उद्देश्य के लिए बनाए गए, संरक्षण के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 संरक्षण के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती। कितनी ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर होती है, तो कितनी ऊंचाई पर, तो 120 किलोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 120 किलोमीटर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अवसादी चट्टान है। तो अवसादी चट्टान कौन है, तो चूना पत्थर है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 चूना पत्थर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन सी भूकंपीय तरंगें तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती। कौन सी भूकंपीय तरंगें जो है तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती है, तो द्वितीयक तरंगें जो है तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजरती। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में,
हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह याद रखिएगा बृहस्पति। यही अगर छोटा ग्रह पूछा जाए तो बुध। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा जा रहा है दोस्तों, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो गर्मियों में जो हवा बहती है उसे लू कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 2, लू। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में है दोस्तों, शाम का तारा। देखिए यहाँ पूछ दिया गया है कि शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शाम का तारा जो है सो शुक्र को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1, शुक्र। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में है दोस्तों, भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किस महीने में वर्षा होती है? तो भारत के अधिकांश भाग में जो सो निम्नलिखित में से किस महीने में वर्षा होती है? तो जून से सितंबर में। तो राइट आंसर ऑप्शन 1, जून से सितंबर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो आकाश में सबसे ऊंचा बादल जो है सो पच्छाव है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1, पच्छाव। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में, जो कि इस प्रीवियस ईयर पेपर का जो है सो अंतिम प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछा जा रहा है सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? तो सर्वाधिक तापमान आप लोग वैसे भी देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो है सो तापमान कब महसूस होता है? तो दोपहर 12 बजे। तो राइट आंसर ऑप्शन 2, दोपहर 12 बजे। आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो है सो क्लास 11 जियोग्राफी का प्रीवियस ईयर पेपर के कुल 40 प्रश्नों को हम लोगों ने आज जो है सो देखा है। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसे कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूं और आप लोग उसे देखें और आप लोग का जो है सो जैकबोर्ड 2024 की शानदार तैयारी हो सके, बेहतरीन तैयारी हो सके और आपका नंबर जो है सो अच्छा आ सके। ठीक है, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी नंबर जो है सो अच्छा से अच्छा आ सके। आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।